सो इन्फिनिटी हाउस क्लब एंड स्पा। अच्छा था पूल लेकिन टाइम ही नहीं है। जैकोजी भी है। दी टावर प्लाजा होटल की जो मेन एंट्रेंस है वो बैक साइड से है, शेख ज़ायद रोड के ना। तो साफ सुथरे अगर आपको बन कबाब और समोसे खाने हैं तो पाकिस्तानी स्वीट्स इज द बेस्ट प्लेस। सारी पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं। ओहो, गाजर का हलवा भी है भाई यहाँ पे, फ्रेश फेनी भी रखी हुई है। लेकिन दुबई में इतने जबरदस्त वाले हमें मिल गए हैं गोलगप्पे, पाकिस्तानी स्टाइल के समोसे, दाल वाला कबाब है। और मुझे हैरत हो रही है अभी भी 1 dirham की चाय मिलती है यहाँ पे ना। अलसीफ का एरिया है ये दुबई। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा वो तो ये समझेगा कि हाँ ये कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड दुबई ऐसा होता था। ये है सऊदी कॉन्सुलेट, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है। ये भी मखदूम ब्रिज की भी एक और ख़ास बात है, बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं वो पास होते हैं, जैसे लंदन ब्रिज ओपन होता है ना, इसी तरह का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए ब्लॉग के साथ। दिस इज के। ये टावर प्लाजा होटल का पूल एरिया है। तो ये ब्रिज है, ब्रिज से कनेक्टेड है और अनदर बिल्डिंग में पूल जो है। तो आई वांटेड टू सी कि ये कैसा है। सो इन्फिनिटी हाउस क्लब एंड स्पा। ओके, इन्फिनिटी पूल है यहाँ पे। जैकोजी भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम होना चाहिए। टावर प्लाजा होटल की जो मेन एंट्रेंस जो है वो बैक साइड से है, शेख ज़ायद रोड के ना। और ये ब्रिज कनेक्ट करता है स्विमिंग पूल की तरफ जो अभी गए थे हम लोग। बिजी है, आज फ्राइडे भी है ना, वीकेंड आ गया, बहुत बिजी है। तो इस वक्त है हम लोग दुबई में, ये अल मखदूम ब्रिज के पास है और ये करामा का एरिया है। और हम जा रहे हैं डेली रेस्टोरेंट। डेली रेस्टोरेंट वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट होता था, आई होप कि अभी भी सेम ही हो, क्योंकि कसेस वाला था मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, तो सेम बिरयानी भी ज़बरदस्त थी और बिहारी कबाब और नहारी, तो वो भी ट्राई करेंगे। और आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं करामा का, तो नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। कहाँ लेकर आया हो मुझे? पाकिस्तान शरीफ आया। यहाँ पे गोलगप्पे, बन कबाब वगैरह मशहूर है बहुत। अच्छा, तो साफ़ सुथरे अगर आपको बन कबाब और समोसे खाने हैं तो पाकिस्तानी स्वीट्स इज़ द बेस्ट प्लेस। तो रेकमेंड किया है मूवीज़ ने, तो बाकी अंदर जाके पता लगेगा क्या है। ये देखें, इनके पास सारी पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं। ओहो, गाजर का हलवा भी है, गाजर का हलवा, नमक पारे, जलेबी, अमरती और बाकी ये सारी मिठाइयाँ हैं। बाकी लड्डू शड्डू सब चीज़ें हैं ये यहाँ पे। तो पाकिस्तानी मिठाई खानी है और दुबई के अंदर, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, पाकिस्तानी स्वीट्स। और ये पेटीज़ वगैरह होते हैं ना पाकिस्तान में, चिकन पेटीज़ और बीफ के पेटीज़, ये सब भी हैं। और चिकन की जो ये स्टिक होती है, ये यूनाइटेड बेकरी वगैरह में भी होती है कराची में, तो सब है। यूनाइटेड बेकरी अच्छी है पाकिस्तान की। बाकी गोलगप्पे भी हैं, बहुत चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। फ्रेश फेनी भी रखी हुई है। रमज़ानों में तो मुझे बहुत ही पसंद है फेनी। और फेनी का रंग भी थोड़ा अलग है, ऑरेंज कलर आ रहा है। नॉर्मली ये वहाँ पे एलए में जो मिलती है यूनाइटेड की, वाइट रंग की होती है, तो ये ज़्यादा फ्राई हुई हुई है तो अच्छी होगी भाई। मैं इतने ज़बरदस्त वाले हमें मिल गए हैं गोलगप्पे, और ये आ गए हैं पाकिस्तानी स्टाइल के समोसे, आलू वाले समोसे हैं नहीं, और क्या आ रहा है, बन कबाब और बन कबाब। और क्या चाहिए बताएं आप? अंडे वाला बर्गर, समोसे और सब मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। ये पाकिस्तानी स्टाइल बन कबाब, वो भी दुबई में। ये है रायता, मैंने डिप किया।
ये दाल वाला कबाब है जो होता है पाकिस्तान में, साफ सुथरा कबाब है। ये है ज़बरदस्त वाली कड़क चाय। और मुझे हैरत हो रही है, अभी भी 1 दिरहम की चाय मिलती है यहाँ पे ना। लाइक मुझे 11 ईयर्स हो गए यूएई से गए हुए यूएस, और जब भी 1 दिरहम की होती थी और अभी भी 1 दिरहम की है। दिस इज़ द गुड थिंग। तो यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ा है महंगाई का। जा रहे हैं इस वक्त अलसीफ का एरिया है ये बर्दुबई में। ये सारा नया डेवलप हुआ है, पहले ये बर्दुबई कॉर्निश होता था ये, और ये ओबीसी भी कहलाता है, ओल्ड पाकिस्तानी काउंसिल एरिया भी है ये, और यहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट भी है। सारी नई कंस्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे, ये पहले नहीं होता था यहाँ पे सब। मैं वॉक करके आता था यहाँ पे जब मैं यहाँ रहता था बर्दुबई में, और बहुत खूबसूरत कॉर्निश हुआ करता था ये। ये है सारा अलसीफ बर्दुबई कॉर्निश। अब तो बर्दुबई कॉर्निश नहीं बोलते ना इस जगह को, अब इसको अलसीफ ही बोलते हैं। हाँ, ये सामने आ गया कॉन्सुलेट, एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, यूएस कॉन्सुलेट इन दुबई। यूएस कॉन्सुलेट इन दुबई। ये सामने ये बिल्कुल, ये सऊदी कॉन्सुलेट, और बराबर में इसके सऊदी कॉन्सुलेट है। तो ये है सारा अलसीफ। ये सब लाइक आई थिंक 1 या 2 ईयर्स ही हुए हैं। और यहाँ पे ग्लोबल विलेज, जहाँ पे जब दुबई शॉपिंग फेस्टिवल लगता है तो डीएसएफ स्टार्ट हो गया होगा ना अभी तो डीएसएफ की एक्टिविटीज़ भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्रिसमस ट्री बना हुआ है। तो पहले बहुत कुछ होता था, आई एम नॉट श्योर, बल्कि अभी भी होता है। हाँ, लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रिसमस की और हॉलीडे सीज़न की। बर्दुबई कॉर्निश, और ये देखिए आप कैसी कंस्ट्रक्शन हुई है। वाकई ऐसे लग रहा है कि बहुत कोई पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, ये अभी बनी है, लेकिन इसका लुक ऐसा दिया है कि जैसे ये बहुत पुरानी है, कि ओल्ड दुबई की लुक दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले ही नहीं होती थी ये बिल्डिंग्स, ये सब अभी नया बना है। डोर्स वगैरह सब कैसे लगाए हैं यहाँ पे इन्होंने अलसेफ में। सो दिस इज ब्यूटीफुल। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा वो तो ये समझेगा कि हाँ, ये कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड दुबई ऐसा होता था। हाँ, तो मैं अभी दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे 10 डेज़ में इंशाल्लाह। तो मेरा प्लान है यहाँ पे जाने का, तो आपको यहाँ लेके जाएंगे फिर। ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन अट्रैक्शन हो गई ये भी अब। ये कैसा बनाया है इन्होंने अंडरपास। ये पार्किंग है शायद। हाँ, ये पार्किंग रही है। ओहो, सो ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल ही शक्ल ही चेंज कर दी पूरी यहाँ की। अरे वाह। तो अगर दुबई आने वाले हैं सून तो यहाँ पे भी ज़रूर आए। अलसेफ के एरिया है, बर्दुबई कॉर्निश होता था पहले इसका नाम, अब ये अलसेफ के नाम से है। और दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग। तो लाइक बिल्कुल हटकर हो गया ये ना।
यहाँ पे कब्रिस्तान भी होता था नेशनल सिटीजन्स का, यहाँ पे आएगा रास्ते में ना, जो यहाँ के लोग हैं मुकामी, आई थिंक वो रॉयल फैमिलीज का भी है वो ना, या रॉयल फैमिलीज का है बल्कि, अभी आएगा राइट हैंड पे, मुझे याद है। सऊदी कॉन्सुलेट, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है ये भी बिल्कुल। ये कॉन्सुलेट जनरल सारे यहाँ पे इसी एरिया पे हैं बर्दुबई में। ये है खालिद बिन वलीद रोड लेफ्ट पे, और हम कनेक्ट कर रहे हैं मखतूम ब्रिज, और मखतूम ब्रिज एयरपोर्ट भी आएगा। मखतूम ब्रिज की भी एक और ख़ास बात है कि ये ओपन हो जाता है, इसको रात को बंद कर देते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है, मुझे इससे याद नहीं टाइम क्या है, और यहाँ से जो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं वो पास होते हैं, जैसे लंदन ब्रिज ओपन होता है ना, इसी तरह का है यहाँ पे भी ना। तो मखतूम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ये सारा करामा बर्दुबई ये वाली साइड है। और ये जो लेफ्ट पे आप ट्रैक देख रहे हैं, ये रेड लाइन है जो यूनियन स्टेशन से बुर्जुमान की तरफ जा रही है, और ये शेख ज़ायद रोड की तरफ जाती है। तो ये है सारा आपका ओद मेहता का एरिया आ गया, उम्मे है, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे, स्पेशली अल सैफ के एरिया में, कमिंग लाइक लास्ट 11 ईयर्स के मुकाबले में। अब ये आ गए हम लोग, ये मखतूम से स्टार्ट ही आएगा ना, हाँ ये मखतूम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से भी बहुत मेमोरीज है मेरी, जब मैं जॉब वगैरह पे जाता था, बर्दुबई में जब रहता था तो यहाँ से जाता था मैं मखतूम ब्रिज। अब तो यहाँ पे आपका फ्लोटिंग आएगा, वो ख़त्म कर दिया अपने आप, फ्लोटिंग बंद ख़त्म कर दिया। ब्रिज बंद, अच्छा, वहाँ से नजर आएगा ब्रिज के ऊपर से। ये फ्लोटिंग ब्रिज है, ये फ्लोट होता है ब्रिज इसलिए फेमस है, लेकिन अभी ये इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। ये भी नया होटल बना है। ये रोड जा रहा है शेख राशिद की तरफ, और लेफ्ट पे जाता है, क्लॉक टावर किधर है, लेफ्ट पर आएगा ना आगे, हाँ सामने वो क्लॉक टावर है, हाँ क्लॉक टावर है सामने। और ये एरिया कौन सा कहलाता है स्पेसिफिक? देरा शुरू हो गया जी, हाँ ये देरा का इलाका शुरू हो गया है। अब बर्दुबई ख़त्म हो गया मखतूम ब्रिज के बाद, अभी देरा आ गया है।